प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूँ। एक और बार परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे संसार के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और गलत व्यवहार और गंदे जो आदत हम देख सकते हैं। लोगों के अंदर बिल्कुल प्रेम की भावना नहीं देख सकते हैं और सच्चाई बिल्कुल नाम के लिए भी नहीं होता है। ऐसे एक परिस्थिति में एक विश्वासी प्रभु के बच्चे किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे? काफ़ी बार हम सोचते हैं ठीक है, मेरे चारों तरफ इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए मेरे पास मौका नहीं, इसलिए मैं भी उनके जैसे मैं भी बन जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपके साथ आज बताना चाहता हूँ, और इस संसार के तौर पर संसार के अनुसार बनने के लिए नहीं, उससे बढ़कर जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपके सामने एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और उसी के लिए हम निकालेंगे दूसरा पत्रुस और उसके दूसरा अध्याय उसके 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन में इस प्रकार लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। मेरे प्रियो, इधर प्रेरित पत्रुस जो संसार के झूठे भविष्यवक्ता लोग और झूठे शिक्षक लोगों के बारे में बातचीत करने के समय बताता है, जो धर्मी परमेश्वर जो अन्याय करने वाला लोगों के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है, और परमेश्वर जो कोई उस तरीके से परमेश्वर के सामने व्यवहार किया है उनको नाश किया है और उनके ऊपर दंड भेजा है। उसी संदर्भ में इधर ऐसा नूह के बारे में इधर लिखा है। नूह के बारे में इस प्रकार लिखा है, जो भक्तिहीन संसार में जिया हुआ एक व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। मेरे प्रियो, उनके चारों तरफ आगे जाने के लिए उनके पास बिल्कुल एक सही रास्ता नहीं मिला था और उनके सामने एक सुखदायक जीवन बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला एक नूह को हम देख सकते हैं। और हम पुराना नियम में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब में जो 6वां अध्याय में हम चले जाते तो उधर नूह के बारे में विस्तार रूप से हम देख सकते हैं। उधर जो 6वां अध्याय उसके 8वां वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे प्रियो, इसके जो 2-3 वचन जो पहले हम पढ़ते तो पता चलेगा, जो उसी समय आज हम लोग आज के जो वर्तमान काल के बारे में मैंने बता रहे थे, जो वर्तमान काल में इतनी बुराइयां बढ़ते जा रहे हैं। हम सोचेंगे ये शायद हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से और बाकी जो चीज़ों के वजह से इस तरीके से है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्राचीन काल में भी जो और काफ़ी सदियों से पीछे भी लोगों के अंदर दुष्टता इस तरीके से बढ़ते जाते थे, और नूह के समय भी ऐसा था, और जो दुष्टता मनुष्यों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था, और परमेश्वर ने ये सोचा है मैं सारे मानव जाति को खत्म करना चाहता हूँ। और परमेश्वर के अंदर जो इंसान के प्रति जो गुस्सा बढ़ते गया है, और लेकिन इधर ऐसे लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने संसार में ढूंढ के देखा है, एक व्यक्ति को मिला है, उनका नाम नूह है, और उनके जीवन को देखने के समय और उनके चेहरे को देखने के समय परमेश्वर प्रसन्न हुआ है करके लिखा है। मेरे प्रिय, इसका मतलब क्या है?
अगर आपकी चारों तरफ बुराइयां और अलग अलग दुखदाई अवस्था तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जयवंत जीवन, एक खराईपन का जीवन आपको ज़रूर जी सकता है मेरे प्रियो। और ये जो नूह को इस तरीके से परमेश्वर के सामने अनुग्रह की दृष्टि मिलने का कारण क्या है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो नूह के जीवन हम देखें तो ये सबसे पहले जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था नूह। जो 9वां वचन में इस प्रकार लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। He had a close walk with God। मेरे प्रियो, आपका जो चाल चलन किसके साथ है? हम लोग प्रभु के अनुग्रह से, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम लोग जो हमारे जीवन में उद्धार का अनुभव तो मिला है, लेकिन काफ़ी बार हम लोग इस संसार के साथ साथ चलने के लिए, संसार के लोगों के साथ साथ चलने के लिए, इन लोगों की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन इधर जो नूह के बारे में लिखा है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति। देख लीजिए, उसी समय उसी ज़माने में उनके पास परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के हित के बारे में सीखने के लिए उनके पास पवित्र शास्त्र बिल्कुल नहीं थे और बहुत ज़्यादा संगति करने के लिए उनके साथ विश्वासी लोग नहीं थे। उसके बावजूद भी परमेश्वर के हित के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के जो रास्ता पर चलने के लिए ये नूह ने उनका जीवन को समर्पण किया है। उतना ही नहीं, और आगे हम एक देख सकते हैं उनके जो हर एक श्रेणी में परमेश्वर से सुनकर परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलने के लिए ये जो नूह और उनके परिवार तैयार थे। जो 6वां अध्याय उसके जो 22वां वचन में ये देख सकते हैं, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। उनके जो जीवन के हर एक बातों में परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए तैयार थे। परमेश्वर के साथ साथ चला और उसके आगे परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के जो आवाज़ को सुनने के लिए, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, और उनके जीवन में लागू करने के लिए ये जो भाई ने कोशिश किया है। मेरे प्रियो, इधर जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने उनको बोला है, मैं ये जो पूरे पृथ्वी को जो पानी से डुबाने वाला हूँ और पानी से नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने एक बारिश के बारे में उनके सामने बोला है, उसके बाद बोला है एक ऐसा बड़ा एक पानी जहाज बनाना है। सोच लीजिए, उसी समय तक उनके ज़माने में बिल्कुल बारिश क्या है करके देखा भी नहीं है, एक जल प्रलय के बारे में उनको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन ऐसे ज़माने में और आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए कैसे नूह के जीवन में कार्य हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, केवल पूरी तरीके से जो कुछ परमेश्वर बताता है वो मेरे लिए सही है और ये संसार के लिए सही है सोचकर, वो जो पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उसी को अंगीकार करने में नूह ने तैयार हुआ है। मेरे प्रियो, इसलिए जो इब्रानियों के पुस्तक में 11 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हम वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों उसके 11 और उसके जो 7वां वचन में लिखा है, विश्वासी ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म की वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रियो, उसी समय तक वो व्यक्ति ने बारिश को देखा नहीं था, फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए उस जहाज को बनाया। और परमेश्वर ने जिन जो जानवरों को आज्ञा दिया है, जिन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया है, उनको बचाने के लिए और एक नया पृथ्वी को, एक नया जो दुनिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने ये नूह और उनके परिवार को इस्तेमाल किया है। मेरे प्रियो, आज आपके बारे में क्या है और आपके जो परिवार के बारे में कैसा है? मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और प्रभु के दया से, यीशु मसीह के लहू से हम लोग उद्धार तो पाया है, कलीसिया में तो जाता है, संगति तो करता है, हमारे पास परमेश्वर का वचन सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन
आपका जीवन में परमेश्वर के साथ आपका जीवन कैसा है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास कैसा है, और आप संसार में जीने के समय आपके बारे में परमेश्वर क्या गवाही देंगे। जब पूरे दुनिया में आपके इलाका को देखने के समय परमेश्वर को ऐसा दुख लगता है, देखो इस समाज के अंदर, इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार चल रहे हैं और असत्य के जो कार्य बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ढूंढ के आने के समय आपका चेहरा भी परमेश्वर देखेंगे। उसी समय परमेश्वर आपके चेहरे को देखकर कैसे आश्वासन पाएंगे और परमेश्वर के चेहरे में एक खुशी आपको दे पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको उसी के बारे में सोचना ही होगा। अगर आप परमेश्वर के हित के अनुसार चलते तो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते तो, एक विश्वास का जीवन आप बिताते तो ज़रूर आपके लिए परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। इधर देख लीजिए, नूह विश्वास के द्वारा और सिर्फ उनके घराने को नहीं, पूरे संसार को दोबारा एक नव निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन को इस्तेमाल किया है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप खराईपन के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते तो, परमेश्वर के साथ साथ उनके हित के अनुसार प्रार्थना में और वचन के जो आधार पर आपका जीवन आगे बढ़ाना चाहते तो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ आपके घर को बचाने के लिए नहीं, आपके पूरे समाज को बचाने के लिए, और आपके सामने जो कुछ लोगों को आप दिखता है वो सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका जीवन से चाहता है। कितने लोग तैयार हो जाएंगे, प्रभु मैं आपके लिए खराईपन के साथ, दृढ़ता के साथ, सच्चाई के साथ इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। मेरे चारों तरफ बहुत कुछ परेशानियां हैं और आगे जाने के लिए मेरे पास सही तरीके से एक रास्ता देख नहीं पा रहे, फिर भी मैं आपके वचनों के ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। आपके ओर से देखते हुए मेरा जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अगर ऐसा एक निर्णय अगर आप ले सकते तो प्रभु आपके जीवन के द्वारा बहुत कुछ आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आने वाले दिनों में प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करें।